वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स। सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस इनडायरेक्ट टैक्स में 19 एग्जाम का क्वेश्चन 2B का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कस्टम्स का है। मैं CS के अग्रवाल, जीएसटी ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आईसीआई एंड आईसीएसआई टैक्स फैकल्टी, और हम लोग वीडियो क्लासेस सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए फाइनल के भेजते हैं इंडायरेक्ट टैक्स के विद बुक्स एंड एमसीक्यू। हमारी वेबसाइट और ये हमारा व्हाट्सएप। ये वीडियो क्लासेस 2 बुक्स, जीएसटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 में कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी है, और ये फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। क्वेश्चन 2B में जाने से पहले क्वेश्चन 1 एक आया था जहां पर हमने आरसीएम की सप्लाई को एग्जाम सप्लाई में डाल दिया था फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42। जो हमने गलती की थी हमने एक्सेप्ट किया, और ये आउटवर्ड सप्लाई ही एग्जाम सप्लाई का पार्ट बन रहा है। तो ये एग्जाम सप्लाई 10 लाख, ये आरसीएम जो 2 हैं वो हमने एग्जाम सप्लाई में नहीं डालेंगे। एग्जाम सप्लाई आरसीएम की वही सप्लाई एग्जाम सप्लाई में जाएगी जो आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड नहीं। तो जीटीए का अगर कैलकुलेशन कर रहे होते, ऑथर का, डायरेक्टर का कैलकुलेशन कर रहे होते तो ये जाता, वरना नहीं जाएगा। टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख प्लस ये जीएसटी पेड ऑन फ्री सैंपल्स, ये दोनों को हमने जोड़ दिया और कॉमन क्रेडिट निकाल लिया। अब डिवाइड ये सब करके ये निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन 2B में आते हैं। कस्टम्स का है, ABC Industry Limited of Mumbai imported one machine through vessel from Japan in the month of September. The following are particulars are made available. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जापान से मुंबई आ रहा है। कॉस्ट अप टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन इनकर्ड बाय एक्सपोर्टर, यानी कि जापान के पोर्ट तक आने का खर्चा, फिर लोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन इन जापान। तो ये टोटल FOB वैल्यू आएगी 6,25,000। फिर ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम जापान टू इंडिया है, और ये इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है। लाइटरेज चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, दिस इज डीम्ड दैट दिस इज इंक्लूडेड इन दिस, ये इसमें इंक्लूडेड। अगर आप मानते हैं इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो फिर 1,20,000 लिखना पड़ेगा। उसके बाद डिजाइनिंग, अच्छा मैं इसका थोड़ा वो सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन बाय सी है, FOB वैल्यू इन फॉरेन एक्सचेंज 6,25,000, ये 6 लाख इन दोनों को जोड़ के। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इन FX 1 लाख लिया है, एज्यूमिंग कि ये जो लाइटरेज चार्ज है इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद FX रेट दिया हुआ है 0.65, वो हमने यहाँ लिख दिया 0.65। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% दिया हुआ था, CVD एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है, IGST का रेट 12% दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी और कमीशन पेड, ये INR में है, तो ये भी, इसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी तो इसको भी इंक्लूड करना था। तो अदर चार्जेस एज पर रूल 10(1) इन INR दिया हुआ, तो 9,25,000 लिख दिया। तो एक्सेल की हमारी कस्टम्स वैल्यूएशन की रेडीमेड सॉल्यूशन है, उसी शीट में हमने ये बनाया हुआ है। तो FOB वैल्यू इन फॉरेन एक्सचेंज 6,25,000। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अंडर रूल 10(2) एक्चुअल आ जाएगा। इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं था तो परसेंटेज में आ गया 1.125%। CIF वैल्यू इन फॉरेन एक्सचेंज सबको जोड़ के आ गया, इसको हमने यन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना आ गया। तो इतना ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि 0.65 से ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9,25,000 भी हमने इसमें जोड़ दिया ताकि एसेसिबल वैल्यू इन रुपीज़ आ सके। तो एग्जाम में तो आपको यहीं पर आपको शो करना चाहिए ये टोटल, लेकिन ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी इसका 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कस्टम ड्यूटी का 10%। फिर एसेसिबल वैल्यू फॉर IGST वो आएगा दिस प्लस दिस, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया है कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज IGST की लेवाई करते वक्त इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जब आप आइस गेट पे जाते हैं तो वो इंक्लूड करके कैलकुलेट करता है। तो प्रॉब्लम तो है, तो हमने इस नोटिफिकेशन को अप्लाई किया और IGST कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ इन दोनों को जोड़ा है। तो एसेसिबल वैल्यू फॉर GST और IGST का जो रेट दिया हुआ तो 12% दिया, तो 12% ऑफ दिस। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना था, टोटल कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग IGST पेएबल। तो अगर हम लोग टोटल करेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। हम लोग कोशिश करेंगे सारे सॉल्यूशन डाल दें
और अगर कोई गलती की है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वो गलती वाकई में है तो हम लोग उसको ज़रूर से ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच।